खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां विधानसभा चुनावों में 90 में से 26 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस से गड़बड़ी के आरोपों का जवाब आने के बाद पार्टी के कई वरिष्ठ नेता चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कई बार मंत्री रह चुके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव ने चुनाव आयोग पर हमला बोला। कहा कि आईटी के एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ईवीएम में पहले से प्रोग्रामिंग सेट की जा सकती है, इसलिए चुनाव में कांग्रेस के साथ धोखा हुआ। अंग्रेजी में एक कहावत है, मिस फॉर्चून नेवर कम्स अलोन, यानी विपत्ति जब आती है तो अकेले नहीं आती, चारों तरफ की परेशानी लेकर आती है। हरियाणा कांग्रेस के साथ भी आजकल यही हो रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले और बाद में हर तरफ से आलोचना और निराशा नजर आ रही है। रही सही कसर अब चुनाव आयोग की ओर से कांग्रेस के आरोपों और आपत्ति के जवाब में भेजा गया स्पष्टीकरण है कि कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। उल्टे कांग्रेस को नसीहत दी गई है कि इतनी पुरानी पार्टी होते हुए भी वो निराधार आरोप लगा रही है। यानी चुनाव आयोग का कांग्रेस को भेजा गया विस्तृत जवाब पार्टी के लिए बड़ा धक्का है। ये आस भी खत्म हुई। बीजेपी कांग्रेस की स्थिति पर चुटकी ले रही है। खुद मुख्यमंत्री माननीय चुनाव आयोग ने जो कांग्रेस के उस झूठ को नकारा है, क्योंकि कांग्रेस लगातार झूठ का सहारा लेकर के वो कहीं ना कहीं लगी रहती है कि हमें कामों के ऊपर तो वोट नहीं मिलता, झूठ से अगर वोट मिल जाए तो लोगों का शोषण कर लें। आज सभी लोग उसको जान चुके हैं। कांग्रेस का जो झूठ है अब वो बिकने वाला नहीं है, मैंने कहा भी था। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव ने चुनाव आयोग पर हमला बोला है और चुनाव आयोग को बीजेपी सरकार की एक शाखा बताया है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। जब तक बैलेट पेपर पे काउंटिंग होती रही, कांग्रेस आगे चल रही। जैसे बैलेट पेपर से ईवीएम मशीन पे आए हैं तो ईवीएम मशीन में हमें हराने दिखाने लगी। एलन मस्क जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक बेहद जिसकी शब्द के ऊपर हर व्यक्ति विश्वास करता है, उसका भी ये कहना है कि कभी भी ईवीएम मशीन की हमेशा प्रोग्रामिंग हो सकती है और ईवीएम मशीन से चुनाव कराना वो बेहद चिंताजनक है। इलेक्शन कमीशन एक बहुत ऊंचा दर्जा रखता है हमारे देश के सिस्टम में। जब इस तरह की टिप्पणी करते हैं, और आदतन ये हम एक जिम्मेवार सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है जिसको लोगों ने सरकार में रहने का बहुत लंबा मौका भी दिया। जो भी बात कही जाती है कांग्रेस जिम्मेवारी से कहती है, और कोई भी कहे उसे गंभीरता से इलेक्शन कमीशन ले, ये हम उम्मीद करते हैं। मौका दिवाली का है और दोनों बड़ी पार्टियों में सियासत गर्मा गई है। 8 अक्टूबर को जब मतगणना की जा रही थी, पहले ही घंटे में बीजेपी कांग्रेस की लीड को धत्ता बताते हुए आगे निकलती चली गई और दोपहर होते होते पासा पलट गया। तब कांग्रेस नेताओं और उम्मीदवारों की ओर से 90 में से 26 विधानसभा क्षेत्रों में गड़बड़ियों, कई ईवीएम्स की बैटरी 99% होने और घंटों तक यही रहने, धीमी मतगणना, डाटा की धीमी रिपोर्टिंग जैसे आरोप लगाकर पार्टी ने 9, 10, 11 और 14 अक्टूबर को चुनाव आयोग को ये शिकायतें लिख कर दी और जांच की मांग की। अब आयोग से विस्तृत जवाब मिलने और आरोपों को खारिज करने के बाद कांग्रेस को उल्टे नसीहत दी गई है। देखना अब ये है कि कांग्रेस हाईकमान क्या इस मामले को कोर्ट में ले जाता है कि नहीं। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।